वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज था मंडे, कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ी न्यूज़ भी थी। फिर भी हमने कहीं ना कहीं मॉर्निंग में जो डिस्कशन किया था, हमने डिस्कस क्या किया था यहाँ पे कि ये लेवल 24,310 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा और ब्रेकडाउन देगा तो हम एक कॉल लेंगे, 1:3 का एक टारगेट हमें इजीली मिल जाएगा। अब देखिए आज हमने क्या किया, ओपनिंग में तो उसी सेटअप पे काम किया जैसे कि 310 लेवल कहाँ आ जाती, यहाँ पे आ जाते 310 लेवल। मार्केट ओपन होते से 310 के नीचे गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और एग्जैक्ट यही सेटअप हमने डिस्कस किया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। और जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन आया इजीली यहाँ तक हमें 1:3 का टारगेट मिल गया। जैसे यहाँ पे मार्केट में तीनों कैंडल बन गई ना, मैंने अपडेट भी दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे हमारे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी दे दिया था कि यही सेम सेटअप देखिए, ये बताया था मैंने कि सेम सेटअप हमने देखिए, सेम सेटअप शेयर्ड इन एनालिसिस वीडियो, यही सेम था। 310 के नीचे कंसोलिडेशन के बाद पुट लेना है और एग्जैक्ट यहाँ पे जब आया तब देखिए मैंने यहाँ पे पोस्ट भी कर दिया था, आपको दिखेगा यहाँ पे कि गुड मूव, ठीक है, अच्छा मूव आ गया है, बुक कर लो। इसका मतलब यही होता है कि प्रीवियस यहाँ पे पहले भी मैंने देखिए यहाँ पे लगभग ये फ्राइडे की बात है, फ्राइडे या थर्सडे की, यहाँ पे भी देखिए सेम सेटअप डिस्कस किया था, सेम मूव आया था। मैंने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि मूव अच्छा खासा आ गया है सिंगल कैंडल में। इसका मतलब ये होता है कि अब अच्छा खासा मूव आ गया है, यहाँ पे बुक कर लो, क्योंकि मैंने भी लगभग ये कैंडल बनने के बाद जैसी ग्रीन कैंडल बनने लगी थी ना, बुक कर लिया और आपको भी अपडेट कर दिया था। 1:3 के ऊपर टारगेट मिल गया, क्योंकि स्टॉप लॉस कितना छोटा था देखिए, यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट आया यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस था, इसके हिसाब से 1:3 अच्छा खासा मिल गया टारगेट। और फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ। देखिए हमारा यहाँ पे हमेशा एक मोटिव क्या होता है मार्केट में कि एक हमें ट्रेड मिले, एक ऐसा ट्रेड मिले कि जहाँ हमें प्रॉफिट मिले। हमारा ट्रेड हो गया, उसके बाद नहीं भी लिए ट्रेड तो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद मार्केट क्या कहीं ना कहीं रिवर्स हो गया। अब ये रिवर्स होने के पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ, यहाँ पे लॉजिकल रीज़न है बिल्कुल। इतने तेज़ी से क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी। आपको पता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, सेबी चेयरपर्सन पे कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, फिर भी मार्केट इतना ज़्यादा रिकवर क्यों हुआ। देखिए रीज़न यही होता है कि आपने देखा होगा सैटरडे और संडे इतने सारे न्यूज़ चैनल पे, इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोज पोस्ट्स आ रही थी कि मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, वो होगा, मंडे के दिन इतना हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, आया है। ये सब है ना मन में डाल देते हैं चीज़ें आप लोगों के, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके, कि बस मार्केट गिरेगा गिरेगा। और फिर होता क्या है ना, मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद बढ़िया कंसोलिडेशन वगैरह करके जब ब्रेकडाउन बना ना, ये ब्रेकडाउन पे कोई ट्रेड नहीं लेगा। यहाँ पे जब ये कैंडल पे ट्रेड बनाएंगे लोग कि नहीं यार, यहाँ पे न्यूज़ भी है निगेटिव, दिमाग में क्या आता है, रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है, देखिए हमें हमेशा स्मार्टली सोचना है, रिटेल के अपोजिट सोचना है, क्योंकि लोग कौन लॉस कौन कर रहे हैं, रिटेल लोग कर रहे हैं, 90% रिटेल है ना, 10% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। तो हमें उनके जैसा नहीं सोचना है, थोड़ा सा थिंकिंग अलग रखना है। क्योंकि देखिए न्यूज़ थी यहाँ पे निगेटिव, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, ऐसा है, फिर मार्केट गिरने भी लगा। बहुत से लोग पोजीशन बना रहे होंगे कि चलो यार इतनी बड़ी न्यूज़ है, ऐसा है, अब तो गिर ही जाएगा, आज तो मार्केट अच्छा खासा गिरेगा। यहाँ पोजीशन बनाई, कुछ लोगों ने यहाँ स्टॉप लॉस, हम इंट्राडे वाले थे, हमने तो यहीं पे बनाई और यहाँ पे तो निकल भी गए। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, जो लोग वीडियो नहीं देखते या फिर जो बाकी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, किसी ने यहाँ पे लगाया होगा, किसी ने कल की क्लोजिंग पे लगाया होगा, किसी ने कल के हाई पे लगाया होगा। और क्या होता है ना, मार्केट को भी पता होता है कि कहाँ पोजीशन बनी है। यहाँ पे स्मार्ट लोग बहुत ज़्यादा है, उन्होंने क्या किया, जैसे ये मुँह आ गया, जैसे रिवर्सल आने लगा ना, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस गए। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे न्यूज़ के हिसाब से आज चले ना, सबके स्टॉप लॉस गए, इसलिए तो इतना बड़ा फास्ट मूव आया। फास्ट मूव कब आता है, जहाँ पे ज़्यादा एसएल होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे फास्ट मूव आता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, सबके ऐसे हिट करते हैं, जो नहीं डरना चाहता उनको भी डरा देते हैं। यहाँ पे ऐसा मूव आता है, तो सब लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए और फिर मार्केट यही कहीं जाके क्लोज हुआ है। तो देखिए न्यूज़ जो भी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको प्राइस एक्शन समझ के प्राइस एक्शन को फॉलो करो। न्यूज़ तो कभी कभी महीने में एक आध बार आ जाती है, उस न्यूज़ के पीछे लग के ट्रेड करोगे साइकोलॉजी खराब होगी। प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। जैसे कि बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड बना, बैंक निफ्टी मैंने क्लियर बताया था आपको कि ऊपर आएगा बैंक निफ्टी में सेल साइड बिल्कुल नहीं जाना है, क्लियर कहा था, बैंक निफ्टी क्लियर कट ऊपर आ गया आज के दिन अच्छा खासा, राइट। तो देखिए, और ये न्यूज़ जो है हिंडनबर्ग की जो एलिगेशंस वगैरह लगाए, अभी भी मार्केट इसे नॉर्मली ले रहा है। कब तक, देखिए मार्केट सबको क्या एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन लेगी गवर्नमेंट की, जो एलिगेशंस लगाए गए उन, एक तो क्या होगा, चेयरपर्सन जो है उनको
एक तो हटा दिया जाएगा या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे उन पे एक्शन लिया जाएगा। सो फिर मार्केट नॉर्मल ही रहेगा। एक्शन अगर लिया गया है ना तो नॉर्मल रहेगा कि सबको लगेगा कि हाँ यार इतना कुछ हुआ है लेकिन उस पर कुछ ना कुछ एक्शन भी हुई है, मार्केट नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा इसका मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ता जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा क्रैश जैसा कोई सिनेरियो नहीं बनेगा, राइट। और अगर एक्शन नहीं ली गई जल्द ही, ठीक है, कुछ दिन ऐसे ही चले गए तो फिर कहीं ना कहीं पैनिक बढ़ता जाएगा लोगों के मन में कि यार अभी तक कुछ नहीं हुआ है और क्या न्यूज़ निकल के आती है, तो थोड़ा लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते, फिर नीचे आ सकता है ना। अभी के लिए तो नॉर्मल है मार्केट। देखिए मैं न्यूज़ तो बस आपको समझा रहा हूँ जिनको इस आइडिया नहीं है इस न्यूज़ का, ठीक है, कि क्या चल रहा है। बाकी एनालिसिस जो होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से ही होगा, सेटअप भी प्राइस एक्शन के हिसाब से और ट्रेड भी प्राइस एक्शन के हिसाब से। वो न्यूज़ का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट जहाँ मूव करना है वही करेगा, न्यूज़ का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर गिरना होगा ना मार्केट तभी न्यूज़ आती है। ऐसा होता है, देखिए मार्केट में एक मार्केट की खासियत क्या है ना, मार्केट पहले प्राइस एक्शन बना लेता है और फिर ऐसी न्यूज़ आती है। अब ये इसके पीछे का लॉजिक तो यहाँ पे आप ही ढूंढ लेना, बट मैं बता रहा हूँ आपको मार्केट का यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, और ज़रूर बताइए आपने आज के दिन प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, क्योंकि बहुत क्लियर सेटअप था और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया था कि मतलब जहाँ पे मुँह आने के बाद शेयर किया था, जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया वो आपको यहाँ पे ये शेयर कर दिया कि अच्छा मुँह आ गया है। और देखिए टेलीग्राम पे ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रेड वगैरह शेयर करता हूँ या फिर कॉल टिप। ये देखिए फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हो, इंडियन स्टॉक ट्रेडर। अगर आपको कभी कभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट रहा कुछ रहा मार्केट में तो मैं यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो अपडेट्स के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। बाकी सर्च वगैरह करके मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सेम नाम से लोग फर्जी चैनल्स वगैरह बनाते हैं, इसलिए लिंक से ज्वाइन करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो यहाँ पे देखने को मिल रही है, मार्केट ने एक ब्रेकआउट बना चुका है। मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल्स थी, हमें पता है ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट बन चुका है। मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, आज भी नीचे जाने की कोशिश हुई, थोड़ा सा मूव दिया यहाँ पे, लेकिन ऊपर आ गया और ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब यहीं पे कहीं ओपन होना चाहिए, फिर से नीचे नहीं ओपन होना चाहिए, क्योंकि एक बार सस्टेन कर चुका है। क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो आपको मैंने समझाया क्या लॉजिक था, यहाँ पे लोग फंसे हुए थे इसलिए ऊपर आया। अब नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो फिर ये नीचे जा सकता है, इसलिए मार्केट ने ओपनिंग कहाँ देनी चाहिए। देखिए मार्केट की ओपनिंग कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे होनी चाहिए, इस लेवल के ऊपर 24,310 के ऊपर। देखिए मैं एक यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जो लेवल है ना यहाँ पे 24, जो कल का सपोर्ट था हमारा, कल भी हमने देखा था 24,310 के ऊपर ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। गैप डाउन नहीं होना चाहिए इसके नीचे, यहाँ कहीं ओपन होता है सस्टेन करके ब्रेकआउट दे, ठीक है, तो कॉल ज़रूर प्लान करें। स्टॉप लॉस हुई 20-25 पॉइंट के अराउंड रखेंगे, टारगेट मिनिमम 1:3 होना ही चाहिए हमारा, ठीक है। गैप अप भी होता है तो चलेगा, गैप अप भी होता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद जैसे वो सपोर्ट बना लेगा और फिर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देगा, कॉल लेंगे ऊपर। अब देखिए स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 टारगेट आप नॉर्मली रख सकते हो, लेकिन टारगेट की बात करें अगर ऊपर की, तो फिर पहला टारगेट होगा 24,500, क्योंकि 24,500 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 24,630 का एक 620 का एक टारगेट होगा, ठीक है। ये हमारे ऊपर के टारगेट हो गए। एक ही चीज़ का सिर्फ ख्याल आपको रखना है, मार्केट सीधे 24,500 के पास अगर ओपन होता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, फिर यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है, इसलिए डायरेक्ट फिर कॉल मत लेना। फिर वेट किस चीज़ का करेंगे हम, यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर इसके ऊपर जाए वो, या फिर गैप अप भी होता है 24,500 के ऊपर सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट आए, फिर 620 के टारगेट के लिए हम कहीं ना कहीं कॉल ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस अच्छा है, फिर से यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है गैप अप अगर यहाँ होता है तो, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अब पुट कहाँ लेना है, पुट लेने के लिए 310 के नीचे मुझे अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस लग रहा है। अगर मार्केट किसी भी केस में कल गैप डाउन करके जाए या कैसे भी जाए, अगर 310 के नीचे सस्टेन कर पाता है और कोई ब्रेकडाउन देता है तो बढ़िया तरीके से पुट साइड का ट्रेड बनेगा। क्योंकि आज भी देखिए मार्केट का पहले रेजिस्टेंस था, आप समझिए थोड़ा, देखिए रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना, आज भी यहाँ पे ओपन होकर नीचे आया बट ये ऊपर आ गया। अब कल फिर से इसी लेवल के नीचे सस्टेन कर पाता है ना तो फिर ये लॉस सब ब्रेक करेगा वो, है ना। क्योंकि यहाँ पे आज हो सकता है फिर एसएल खाने के लिए आया हो, एसएल खा लिए हो, फिर कल जा सकता है ना। तो इस वजह से हम 310 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो पुट लेंगे। यहाँ पे फिर टारगेट हमारा यहाँ पे 24,210 का होगा, ठीक है। ये टारगेट मार्क करके रखिए, ये एक हमारा टारगेट है। और अगर किसी केस में गैप डाउन भी होता है मार्केट तो ध्यान रखना, यहाँ कहीं गैप डाउन होता है तो फिर लेंगे ही पुट कंसोलिडेशन के बाद।
लेकिन सीधा 210 पे होता है तो फिर थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोर्ट है। मैं आपको ये सपोर्ट मार्क करके दिखाऊँ कि आपको देखिए समझ में आएगा। ये देखिए इस तरीके से अगर हम एक लाइन मार्क करते ना यहाँ से, तो ये सपोर्ट आ जाता है। जो 210 की लेवल हमने अभी देखी ना, ये सपोर्ट है। ये ऐसा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, इसलिए 210 लेवल मैंने बताई आपको। अगर मार्केट गैप डाउन सीधे इस ट्रेंड लाइन पे होता है तो थोड़ा सा वेट करिए, इसके नीचे जाके वो सस्टेन करना चाहिए 24,210 के, तभी जाके हम पुट लेंगे। फिर टारगेट तो सीधा सीधा 24,010 का होगा, सीधा 24,000 के आसपास हम जा सकते हैं। लेकिन आपको इतने बड़े टारगेट रखने हैं ऐसा नहीं है। आपको स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का अगर रखोगे तो टारगेट 1:3 का रखो। हाँ, फ्लो में अगर ऐसी बड़ी कैंडल्स बनती है, मार्केट सीधे नीचे जा रहा है, तो फिर वेट करो। अगर आपको लग रहा है कि चलो 1:3 मिल गया, आप यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा है, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1:3 भी बहुत हो जाता है इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने जैसे कि बताया 310 के नीचे भी हम बियरिश है, और अगर 210 के नीचे गैप डाउन वगैरह करके सस्टेन करता है तो भी हम बियरिश है। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस करे, इसलिए यहाँ पे कॉल मत लेने लो, इसके नीचे जाने दो थोड़ा, फिर कॉल लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। देखिए मार्केट में कितना बड़ा मूव आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा ही मूव दिया, यहाँ बढ़ा दिया। इम्पॉर्टेंट ये है कि लेवल से कौन सा सेटअप बना, क्योंकि वहाँ पे हमें 1:3 मिला ना, 1:3 के लिए तो हम आते हैं मार्केट में, 1:3 मिला ठीक है। लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट कर लेंगे, फिर ये मूव देख के फिर उनको रिग्रेट आता है, काश मैं ये भी ट्रेड लेता। ऐसा नहीं है, हर ट्रेड नहीं मिलता है। कभी कभी डाउन साइड में अगर हम लेते हैं और बड़ा मूव आ जाता, ऐसा भी होता है। इसलिए रिग्रेट नहीं करना है, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें अगर एक ट्रेड मिल गया हमारे सेटअप से, बस हमारे लिए काफ़ी है। फिर उसमें एसएल भी जाए तो भी एक्सेप्ट करना है, और उसमें टारगेट भी आए तो एक्सेप्ट करना है, क्योंकि 10 में से 2-3 बार एसएल जाएगा, लेकिन 6-7 बार हमारे टारगेट्स आते हैं और वहीं पे हमारा बड़ा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।